हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसे मिठाई की रेसिपी जिसे आप व्रत और उपवास में आसानी से बना सकते हैं। तो शिवरात्रि बहुत ही जल्दी आने वाली है दोस्तों, तो मैं आप सभी के लिए इस मौके पर लाई हूँ पके हुए केले की बर्फ़ी की रेसिपी। ये बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। व्रत में अगर आप इसे खाते हैं तो आपको थकान और कमज़ोरी भी महसूस नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं पके हुए केले की ये बर्फ़ी की रेसिपी, क्योंकि व्रत में हम ज़्यादातर फलों की चीज़ें ही खाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं पके हुए केले की ये रेसिपी अगर आप सभी को पसंद आए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इस तरीके की रेसिपीज ट्राई करते रहें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं पके हुए केले की ये बर्फ़ी की रेसिपी। पके हुए केले की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें ले लेने हैं पके हुए केले। तो ये जो ज़्यादा पक जाते हैं बचे हुए केले, इसी तरीके के आपको केले ले लेने हैं। तो इस तरीके के केले ले लीजिए जो ज़्यादा थोड़ी पक जाती है। अगर आप इन्हें देंगे खाने के लिए तो कोई खाएगा नहीं, तो इसकी हम बर्फ़ी बना लेते हैं। तो पहले इन केलों को छील लीजिए। तो इसके छिलके निकाल देने हैं। और मैं 4 केले की बना रही हूँ, आप चाहे तो 3 केले से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसे अब हम मिक्सर जार में ही कट कर लेंगे रफली। और जितने भी केले हैं पहले हम इसी तरीके से कट कर लेते हैं। सभी केले को एक साथ पीस लेंगे और इसे पीसते वक्त हमें दूध या पानी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। पहले सभी केले को कट कर लेते हैं, इसके बाद हम पीस लेंगे। तो ये देखिए, केले को हमने काट लिया है। अब इसे हम पीस लेंगे। बिना दूध और पानी के ही हमें इसे पीसना है, तो इसे पीस लेते हैं। तो केले को देखिए हमने पीस लिया है। इस तरीके से आपको प्यूरी बना लेनी है केले की। तो ये देखिए, बिल्कुल फाइन सी प्यूरी हमने बना ली है। अब चलिए हम केले की बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। तो बर्फ़ी बनाने के लिए हमें ले लेनी है गेहूं के आटा। तो गेहूं के आटे लीजिए 3/4 कप जितना। और हमें चाहिए 2 से 3 चम्मच बड़ी चम्मच जितना सूजी। इन दोनों से भी अच्छी सी बर्फ़ी बन जाएगी। तो इसका यूज़ करके हम बनाएंगे अपनी केले की मिठाई, बिना किसी ड्राई फ्रूट्स के या फिर नारियल के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो अब एक कढ़ाई चढ़ा लीजिए, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच जितना घी। और अभी हम इसमें डाल देंगे गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को गैस का फ्लेम लो करके हमें भूनना है। आप यहाँ घी की जगह वनस्पति या फिर रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और इसे लो फ्लेम पे हमें भूनते रहना है, क्योंकि आटा जो है लो फ्लेम पे ही अच्छी भुनेगी। तो इसलिए गैस का फ्लेम लो कर कर ही आटा भुनिएगा। हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जल जाएगी, फिर मिठाई अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इसे लगातार चलाते हुए हम भून लेते हैं जब तक इसकी कलर चेंज ना होने लग जाए तब तक। और इसे लगातार ही हमें चलाते हुए रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो गेहूं का आटा देखिए भूनते भूनते लगातार इसकी अब कलर चेंज होने लग गई है। तो जब इस तरीके से इसकी कलर चेंज होने लग जाए तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे सूजी, क्योंकि दोनों ही चीज़ें अच्छे से भुनना ज़रूरी है। तो आटा आधा भुन जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देते हैं सूजी। जब आटा हल्की सी कलर आना शुरू हो जाती है आटे में तब डालेंगे। तो सूजी को इस स्टेज पे डाल दीजिए। 3 चम्मच जितनी ये होगी अगर चम्मच से मापेंगे तो। और इस स्टेज पे हम थोड़ी सी घी और डाल देते हैं। तो 1 चम्मच घी और डाल दीजिए। और फिर से गैस का फ्लेम लो करके ही हम भुनेंगे इन सभी चीज़ों को। तो आटा देखिए भुन गई है, आटा और सूजी, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। मैंने इसे ज़्यादा डार्क कलर नहीं किया, वरना ये जलनी जली से टेस्ट देगी, मगर ये अच्छे से भुन गई है। तो लो फ्लेम पे मैंने इसे भुना है, तो अच्छे से ये भुन गई है। जब इस कलर की भुन जाए तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने पिसे हुए केले। तो केले को डाल दीजिए। तो हमने जो केले पीस के तैयार किए हुए हैं उसे हम डाल देंगे। और अब इसे हम मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम लो करके इसे मिक्स कर दीजिए। और अब हमें इसे लो फ्लेम
पे भूनना है। तो लो फ्लेम पे इसे हम पहले भून लेते हैं। तो ये देखिए केला और आटा जो अच्छे से ड्राई हो गई है। जब तक इस तरीके से ये ड्राई ना हो जाए तब तक आपको इसे भूनना है। तो अब ये ड्राई हो गई है तो हम अपनी बना लेंगे चाशनी मिठाई को बांधने के लिए। तो हम अब चलते हैं चाशनी की तरफ और चाशनी हम बना लेते हैं। मैंने इसे पहले अच्छे से भून लिया है। अब हम तैयार कर लेंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए हमें ले लेनी है चीनी। आप यहाँ चाहे तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने लिया है आधी कप चीनी। केला भी मीठी होती है इसलिए मैंने लिया है आधी कप चीनी। और अब हमने जितनी चीनी ली है ठीक उतना ही हमें ले लेना है पानी। इसमें हम डालेंगे हरी इलायची, इलायची पाउडर, या फिर आप इलायची को कूट कर भी डाल सकते हैं। और इसे हम पहले उबलने देंगे। हमें एक तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी चिपचिपी ये हो जाए उतना ही इसे हमें तैयार करना है। तो गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे हम पहले बॉईल कर लेंगे। तो चाशनी में देखिए बॉईल आ गई है, चीनी भी अच्छे से इसमें घुल गई। तो ये चाशनी हमारी तैयार हो गई है। इसे चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस चीनी मेल्ट हो जाए उतना ही हमें इसे पकाना है। अब हम इसमें डाल देते हैं फूड कलर। तो मैं ले रही हूँ ऑरेंज फूड कलर। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डालें, आप स्किप भी कर सकते हैं। बस बर्फ़ी में अच्छी सी कलर आ जाएगी इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो चाशनी देखिए तैयार हो गई है हमारी। अब हमें गैस को ऑन करना है और केले को फिर से गैस पे चढ़ा लेना है और इस चाशनी को हमें मिक्स करते जाना है। तो ये देखिए इतने देर में ये अच्छे से ड्राई भी हो गई है। और अब मैंने गैस ऑन कर लिया है, इसे गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। और इसी स्टेज पे हम अपनी चाशनी को इसमें डालते जाएंगे और अब इसे मिक्स करते जाइए। इसे हमें अच्छे से प्रेस करते हुए मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत जल्दी पक जाएगी। इसे गैस का फ्लेम लो करके हमें अच्छे से पका लेना है। तो ये देखिए हमारी जो डो है बिल्कुल तैयार हो गई है, बर्फ़ी के लायक, जमने के लायक। तो जब इस तरीके से ये इकट्ठा होने लग जाए तो इसमें हम डाल देते हैं अपनी थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आपको जो भी पसंद हो, जो भी डालना चाहे आप डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़े काजू और पिस्ता बादाम ले लिए हैं और इसी स्टेज पे डालेंगे 2 चम्मच जितना घी, ताकि बर्फ़ी में थोड़ी सी चिकनाहट आ जाए। और फिर से इसे लो फ्लेम पे हमें भून देना है। तो फिर से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। तो ये देखिए हमारी मिक्सचर जो है बिल्कुल तैयार हो गई है बर्फ़ी बनाने के लिए। अब ये बिल्कुल आटे की तरह इकट्ठा होने लग गई है, ये देखिए। तो जब इस तरीके से तैयार हो गई है हमारी डो तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और चलिए इसे हम जमाना शुरू करते हैं। तो बर्फ़ी को जमाने के लिए मैंने ये एक स्टील की प्लेट ले ली है। आप किसी भी बर्फ़ी जमाने वाले कंटेनर में भी सेट कर सकते हैं। इस घी से थोड़ी सी ग्रीस कर लीजिए और अब हम अपने मिक्सचर को इसमें डाल देंगे। तो अब मिक्सचर को डाल दीजिए इसमें और इसे हमें अच्छे से फैला के सेट कर लेना है। तो इसे प्लेट में आप जितनी भी थिकनेस चाहते हैं उस अनुसार फैला लें। तो ये देखिए मैंने इसे हाफ में सेट कर लिया, बहुत ही अच्छे से ये सेट हो गई है। तो इसके ऊपर अब हम थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स लगा देते हैं। आप चाहे तो यहाँ चांदी वर्क भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहे तो सिंपल भी रख सकते हैं। तो फिर से मैं थोड़ी सी बादाम डाल दे रही हूँ और पिस्ता। थोड़ी सी पिस्ता भी डाल देंगे। और थोड़ी थोड़ी करछी से हम इसे सेट कर लेंगे। अभी ये गर्म है तो इसे हम बाहर ही 2 घंटे छोड़ देंगे। 2 घंटे में ये सेट हो जाएगी। मगर जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो आप इसे फ्रिज में रख के भी 1 घंटे सेट सकते हैं अगर आप जल्दबाजी में हो तो।
मगर आप ऐसे खुले में ही छोड़ देंगे 2 से 3 घंटे तो ये सेट हो जाएगी। तो मैं इसे खुले में ही सेट कर लेती हूँ कम से कम 2 घंटे। 2 घंटे के बाद हम आपसे मिलेंगे और इसे कट करेंगे। 2 घंटे इसे सेट होने के लिए छोड़ दें। हमारी ये बनाना बर्फ़ी की मिक्सचर जो है बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे छोड़ देंगे सेट होने के लिए। तो 2 घंटे हो गए हैं दोस्तों, मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे ही सेट कर लिया है क्योंकि अभी थोड़ी ठंड की सीज़न है तो ये ऐसे ही सेट हो गई है। तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। मैं इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहे तो डायमंड शेप में भी इसे कट कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। अगर आप इसे गर्मी के मौसम में ट्राई करते हैं दोस्तों, जैसे कि सावन वगैरह में, तो आप इसे जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो फ्रिज में 1 घंटे तक रख के सेट कर लें, आराम से ये हो जाएगी। मगर अभी मौसम थोड़ी ठंड है तो ये आराम से बाहर ही सेट हो गई है, तो मैंने इसे ऐसे ही सेट कर लिया है। और अगर आप इस बर्फ़ी को बनाने में गेहूं के आटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंघाड़े का आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे काट लिया है और बिल्कुल भी प्लेट में ये नहीं चिपकी है। तो ये देखिए हमारी केले की बर्फ़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो आप गेहूं के आटे की जगह सिंघाड़े का आटा या फिर राजगीरे के आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप व्रत में गेहूं के आटे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये फलाहारी बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है दोस्तों। व्रत में आपको बिल्कुल भी थकान और कमज़ोरी महसूस नहीं होगी अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं। तो इस शिवरात्रि से ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी ने इसे ट्राई किया है या नहीं। ये रेसिपी दोस्तों अगर आप सभी को पसंद आए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। चैनल पे यूँ ही बने रहिए दोस्तों और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।